नेक्स्ट ये एक्सरसाइज 1.2 की अगर आप बात करें, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है वो फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड दोनों में आ रहा है, ठीक है, तो ये दोनों करेंगे और कंप्लीट आ रहा है। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें आपने फाइंड करना है कि कौन सी यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है, यूनिट है, कौन सी रो है, कौन सी कॉलम है, ठीक है, और इसी तरह कौन सी नल मैट्रिक्स है। अब ये 1 2 3 4 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यूनिट कौन सी होती है, रो कौन सी होती है, कॉलम कौन सी होती है और नल कौन सी होती है। यूनिट से मुराद हमारे पास वो मैट्रिक्स होती है कि जिसका एक डायगोनल आपके पास एक ट्रायंगल है या स्क्वायर है तो उसका डायगोनल उसके ऑपोजिट किनारों को मिलाना होता है, ठीक है। तो इसका जो डायगोनल होगा वो 1 होगा, ऑपोजिट किनारे ये बन रहे हैं तो 1 0 0 1, जिसका एक डायगोनल 1 1 होगा, दोनों 1 1 हो गए, इसे हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह रो में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, जिसकी एक रो हो 3 2 5, अब इसकी रो 1 है लेकिन कॉलम 3 है, तो रो किसी की भी एक आए तो उसे हम क्या कहेंगे, ये रो मैट्रिक्स है। और कॉलम में हम क्या बात करेंगे जी, कि जिसका कॉलम एक आए 1 2 3, जिसका सिर्फ एक कॉलम आए, रोज बेशक 4 हो 5 हो, उससे हमें फ़र्क नहीं लेना, ठीक है जी। तो कॉलम हमारे पास ये होगी। उसके बाद हम बात करें नल की, तो नल हमारे पास क्या आ जाती है, जिसमें सारा 0 0 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं जी, वो नल मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो अब ये एग्जांपल से एक किस्म की लिखी रही यहाँ पे, ठीक है, और नीचे हम क्वेश्चन करवा देते हैं आपको जी। a = 0 0 0 0, ये हमारे पास क्या आ रही है जी, ये नल मैट्रिक्स है क्योंकि तमाम रिक्तों में हमारे पास 0 आ गई। नेक्स्ट है जी बी हमारे पास क्या आ रहा है 2 3 और 4, ये हमारे पास क्या है जी, देखिए इसकी एक रो है और कॉलम 3 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये रो मैट्रिक्स है। इसी तरह सी में, ठीक है जी, सी में हमारे पास 4 0 और 6 आ रहा है, देखिए इसमें कॉलम 1 है तो रोज हमारे पास 3 है, 1 2 3, ठीक है, तो ये इसे हम क्या कहेंगे, ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह सी के बाद डी की बात करें, डी हमारे पास आ रहा है 1 0 0 1, ये देख ले यूनिट मैट्रिक्स में मैंने बताया था कि वो किसके बराबर होता है जी, एक डायगोनल 1 1 के बराबर होता है, तो ये कौन सी है जी, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट के अलावा इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है, आगे यूज़ होगा। इसके बाद नेक्स्ट है जी ई, वो उसमें क्या लिखा हुआ है जी, हमारे पास सिर्फ 0, तो सिर्फ 0 है, मतलब कि सारा 0 ही है ना, तो इसका मतलब ये नल मैट्रिक्स हुआ। एफ हमारे पास क्या आ रही है जी, 5 6 और 7, अब देखिए इसकी रोज 3 है और कॉलम 1 है, तो हमारे पास इसे क्या कहेंगे, हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 2, ये भी फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड दोनों में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपने क्या क्या बताना है, ये जो चीज़ें 3 4 बताई थी, नल मैट्रिक्स वगैरह और आइडेंटिटी, ये आपने लाजमी ज़हन में रखनी है, वो आगे बार बार यूज़ होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमारे पास आ रहा है जी कि आपने आइडेंटिफाई करना है, काम वही करना है, लेकिन आपने बताना क्या है कि कौन कौन सी ए स्क्वायर मैट्रिक्स कौन कौन सी वाली है जी, ठीक है, बी बताना है जी रेक्टेंगुलर कौन सी है, इसी तरह सी बताना है जी रो कौन सी है, उसके बाद डी बताना है जी आपने कि कॉलम मैट्रिक्स कौन सी है, कॉलम। ई हमारे पास आपने बताना है कि आइडेंटिटी कौन सी है, उसके बाद ई के बाद एफ, वो आपने बताना है जी नल मैट्रिक्स कौन कौन सी है। अच्छा जी, पहले क्वेश्चन में मैंने बता दिया कि रो कॉलम कौन सी होती है, कॉलम कौन सी होती है, आइडेंटिटी कौन सी होती है और नल कौन सी होती है, ठीक है जी, ये तीनों चीज़ें बता दी थी चारों। अब बात रह गई थी स्क्वायर की और रेक्टेंगुलर की। स्क्वायर वो मैट्रिक्स होती है कि जिसके रो और कॉलम सेम हो, मतलब कि 2 बाय 2, ठीक है जी। और रेक्टेंगुलर कौन सी होती है कि जिसका एक रो या कॉलम डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है।
तो अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि वो क्या क्या चीज़ इनमें से कौन कौन सा हो सकता है जी। 1 पार्ट है जी, वो है जी -8, 12, 2, 0 और 7 और 4। ठीक है जी, ये 0 है। अब ये देखें तो ये हमारे पास क्या क्या हो सकता है। देखें इसका कॉलम क्या आ रहा है जी, ऑर्डर क्या आ रहा है 2/3, तो सेम नहीं है, इसका मतलब ये स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम कर देते हैं जी ये स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट जी रेक्टेंगुलर की बात करें तो डिफरेंट है, तो ये रेक्टेंगुलर है, तो हम यहाँ पे इसका ऑप्शन लिख देते हैं कि ये बी है, मतलब कि रेक्टेंगुलर है ये। इसी तरह रो में क्या ये रो है, नहीं है, क्योंकि इसका क्या है 2 रोज़ आ गई है। तो कॉलम की बात करें तो कॉलम भी इसके 3 आ रहे हैं, तो ये कॉलम भी नहीं कहलाएगी। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी क्या होती है जी कि जिसमें 1 0 0 1 आ रहा हो एक डायगोनल, तो ये भी नहीं है हमारे पास क्योंकि -8 to 12 आ रहा है। इसी तरह नल मैट्रिक्स क्या होती है कि तमाम 0 होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उसमें क्या आ रहा है जी 3 0 और 1। ठीक है जी, अब ये देखें ऊपर से बात करें तो स्क्वायर ये नहीं है क्योंकि इसका क्या है ऑर्डर 3/1। और बी की बात करें रेक्टेंगुलर है या नहीं, तो मैंने बताया कि डिफरेंट ऑर्डर होने की वजह से इसको क्या कहेंगे, ये रेक्टेंगुलर है। अब देखिए जी रो है ये नहीं, रो इसकी 3 आ रही है, तो ये रो मैट्रिक्स नहीं है। कॉलम है ये, यस ये एक कॉलम आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है जी कॉलम मैट्रिक्स है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद आइडेंटिटी 1 0 0 1 आ रहा है, नहीं। इसके बाद नल, इसमें तो 3 और 1 आ गया, इसका मतलब ये नल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है जी, आपने इस तरह बताना है। थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं जी, थर्ड पार्ट 6 3 -4 और -2। इसमें फर्स्ट पार्ट देखें तो ये ऑर्डर इसका 2/2 है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। जो स्क्वायर होगी वो रेक्टेंगुलर नहीं होगी क्योंकि डिफरेंट तो नहीं है ना, सेम है ऑर्डर से इसके। इसी तरह सी पार्ट देखें रो, इसकी रोज 2 है, तो इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स नहीं है। कॉलम भी इसके 2 हैं, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं हुई। आइडेंटिटी ये नहीं हो सकती क्योंकि 1 1 नहीं आ रहा है इसका। नल हमारे पास ये नहीं है क्योंकि इसमें वैल्यूज़ आ रही है, 0 को इसी में भी नहीं आ रहा। ठीक है जी, फर्स्ट 3 क्वेश्चन हो गए। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन अगर हम देखें उसमें आ रहा है जी 1 0 0 1, तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जी, है 2/2 आ रहा है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंट नहीं है, ये ऑर्डर इसका बिल्कुल सेम है। रो हमारे पास ये नहीं है क्योंकि इसके 2 रोज आ रही है। कॉलम भी इसके 2 आ रहे हैं, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है। और आइडेंटिटी ये है क्योंकि इसका एक जो डायगोनल है वो क्या आ रहा है जी 1 1 आ रहा है, तो ये आइडेंटिटी हमारे पास है, इसका ई ऑप्शन है जी। उसी तरह नल मैट्रिक्स ये है या नहीं है, नहीं जी 1 1 आ रहा है, तो इसका मतलब नल नहीं है, बिल्कुल 0 नहीं है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 की बात करें तो उसमें क्या आ रहा है जी 1 3 5 2 4 और 6। इसमें देखें जी स्क्वायर है ये नहीं है, सेम नहीं है क्योंकि ऑर्डर इसके रोज इसकी 3 आ रही है और कॉलम इसके 2 आ रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर है या नहीं, तो रेक्टेंगुलर ये है क्योंकि डिफरेंट इसके एंगल आ रहे हैं हमारे पास ऑर्डर, तो ये रेक्टेंगुलर है, बी इसका ऑप्शन है। रो ये नहीं है क्योंकि इसकी 3 रोज आ रही है। कॉलम ये नहीं है क्योंकि इसका 2 कॉलम आ रहे हैं। आइडेंटिटी ये नहीं है क्योंकि इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है, कोई 1 0 1 नहीं आ रहा। और नल मैट्रिक्स है ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है, बिल्कुल 0 नहीं है। पार्ट नंबर 6 की बात करें तो 3 10 और -1 आ गया जी। ये स्क्वायर है नहीं है क्योंकि ऑर्डर इसका डिफरेंट है, 1/2 है। रेक्टेंगुलर है जी, है डिफरेंट क्योंकि होने की वजह से। रो ये है क्योंकि इसकी रो 1 आ रही है, ठीक है, तो डी हमारे पास ऑप्शन है इसका, सॉरी सी है रो वाली, ठीक है जी। डी हमारे पास कॉलम है ये नहीं, कॉलम नहीं है ये हमारे पास क्योंकि 3 कॉलम इसके आ रहे हैं। आइडेंटिटी ये नहीं है क्योंकि 1 0 0 1 नहीं आ रहा। इसी तरह नल मैट्रिक्स ये नहीं है क्योंकि इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है 10 -2 वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 की बात करें तो ये तमाम पार्ट आपके पंजाब में भी आ रहे हैं और फेडरल में भी आ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव के तौर पे आते हैं, ठीक है, आपको आने चाहिए।
तो इसमें देखें जी क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 7, तो वो क्या आ रहा है जी 1 0 0, ठीक है जी 1 0 0। पहले ये स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसकी रोज 3 है और कॉलम 1 है। रेक्टेंगुलर ये है क्योंकि डिफरेंट है, तो ठीक है। रो ये है नहीं है जी। इसी तरह कॉलम ये है जी, एक कॉलम है तो ये इसका मतलब कॉलम मैट्रिक्स हुई। आइडेंटिटी ये है जी, आइडेंटिटी है क्योंकि इसका एक डायगोनल अगर ये होता तो ये क्या था हमारे पास 1 1 1 होता, बकाया तो 0 है ना एक डायगोनल में। इस डायगोनल में 1 आ रहा है, मतलब कि इस तरह आगे रकमें होती तो इसकी 1 1 आता, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नल ये नहीं है क्योंकि एक 1 आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो वो आ रहा है जी कि आपने 1 -1 0 2 2 0 3 0 और 1 ये बताना कि है या नहीं। तो स्क्वायर ये मैट्रिक्स है या नहीं, रो कितने हैं 3, कॉलम भी 3 है, तो ये स्क्वायर हुई, ठीक है। तो ए इसका ऑप्शन आ गया जी। रेक्टेंगुलर ये नहीं हुई क्योंकि ये डिफरेंट नहीं है, सेम वैल्यूज़ है 3/3 है। रो ये नहीं है क्योंकि 3 रोज़ है। कॉलम ये नहीं है क्योंकि 3 कॉलम है। आइडेंटिटी ये नहीं है क्योंकि 1 1 1 डायगोनल में नहीं आ रहा। और नल ये नहीं है क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही है इसका। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 0 0 0 0 0 0, ठीक है जी। अब ये देखिए ये स्क्वायर है नहीं क्योंकि 3 रोज़ है और 2 कॉलम है। रेक्टेंगुलर ये है या नहीं, तो देखिए ये रेक्टेंगुलर है क्योंकि डिफरेंट इसका ऑर्डर है। रो ये है या नहीं, रो भी नहीं है, ये कॉलम भी नहीं है, ये आइडेंटिटी भी नहीं है क्योंकि डायगोनल में 1 1 नहीं आ रहा। और ये नल है क्योंकि इसका क्या आ गया जी, तमाम वैल्यूज 0 0 आ गए, ठीक है जी। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 3, ये भी दोनों पेपर्स में आ रहा है जी। फेडरल के भी सिलेबस के मुताबिक आ रहा है और पंजाब बोर्ड के सिलेबस के मुताबिक भी आ रहा है, ठीक है जी। आपने क्वेश्चंस वगैरह साथ साथ तैयार कर लेने हैं, जो मैं बता रहा हूँ कि जिसने फेडरल का करना है वो मैं साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है, वो आपने कर लेना है। क्योंकि अलग-अलग वीडियो बनाना, फिर उनको हर बार क्वेश्चन को बार बार समझाना, उससे बेहतर है कि हम इकट्ठा करें और जो फेडरल का हो वो आप फेडरल का कर लें और जो पिंडी बोर्ड का है, पंजाब बोर्ड का है, वो आप पंजाब बोर्ड में कर लें। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, थर्ड क्वेश्चन है जी, आपने बताना है कि डायगोनल कौन सी है, स्केलर कौन सी है, यूनिट या आइडेंटिटी कौन सी है जी। तो अब वो हमारे पास 3 चीज़ें बतानी है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन, ए मैट्रिक्स दी हुई है हमारे पास 4 0 0 4, ठीक है। तो 4 0 4 में देखें, सॉरी पहले मैं बता देता हूँ, आप समझा देता हूँ कि डायगोनल कौन सी होती है जी, स्केलर कौन सी होती है। डायगोनल से मुराद कोई भी एक डायगोनल में रकम आ जाए बकाया 0, रकमें डिफरेंट होगी, ठीक है। हमारे पास डायगोनल में जो वैल्यूज़ होगी वो डिफरेंट्स होगी। स्केलर की बात करें तो स्केलर में क्या होता है, हमारे पास वैल्यूज़ जो डायगोनल में आती है वो सेम होती है लेकिन 1 के अलावा होती है, ठीक है जी। 1 के अलावा यहाँ पे 2 2 आए, 3 3 आए, 5 5 आए, कुछ भी आए, तो ये स्केलर कहलाएगी। और यूनिट कौन सी होती है जी, जिसमें 1 0 0 1 डायगोनल में सिर्फ 1 आए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी a इज इक्वल टू 4 4 और 0 0, तो ये हमारे पास स्केलर बन गई क्योंकि हमारे पास सेम आ रही है डायगोनल में। इसी तरह बी पार्ट देखें तो 2 0 0 और -1, तो ये देखें इसकी सेम नहीं आ रही, तो ये हमारे पास डायगोनल में कहलाएगी, ठीक है जी, डायगोनल कहलाएगी। इसी तरह सी देखें तो हमारे पास 1 0 0 1 आ रहा है जी, ठीक है। तो सी में हमारे पास देखें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि कॉलम में हमारे पास एक आ रहा है, आइडेंटिटी के या यूनिट के बात एक ही है जी, ठीक है जी। सी के बाद डी की बात करें तो डी हमारे पास आ रहा है 3 0 0 0। अब देखिए इसके एक डायगोनल तो आ रहा है ना, 3 रकम तो आ रही है, तो 3 और 0 आ रहा है डायगोनल, डायगोनल डिफरेंट होने की वजह से इसे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है जी। सेम होता तो हम स्केलर कह देते, डायगोनल है ये। इसी तरह जो पार्ट ई है,
वो क्या है जी, 5 - 3 0 0 और 1 + 1। इसको पहले आप हल कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 - 3 2 0 0 2 1 + 1 2। तो हमारे पास ये कौन सी आ गई जी, ये स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल इसके सेम है 1 के अलावा। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में जो मुख्तलिफ पार्ट आ रहे हैं ये सिर्फ पंजाब बोर्ड के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फेडरल बोर्ड वालों के लिए नहीं है, ठीक है जी। तो ये आप थोड़ी सी वीडियो बेशक स्किप कर ले एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि आपने नेगेटिव निकालना है मैट्रिक्स का, ठीक है। तो नेगेटिव क्या होता है हमारे पास कि हमने उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है मैट्रिक्स को ताकि हमारे पास उसका नेगेटिव आ जाए। तो हमारे पास इसमें जो पार्ट आ रहा है जी वो ए है 1 0 - 1, ठीक है जी। अब 1 0 - 1 में हमारे पास देखे जब हम माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हर किसी के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, बताया आपको जी, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं होता। माइनस जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -1 0। तो ऐसे ही माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया +1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका नेगेटिव ऑफ ए आ गया जी, ठीक है जी, -a। इसी तरह डी पार्ट है जी, डी मैट्रिक्स है -3 -4 2 और 5, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपने उसी तरह माइनस मल्टीप्लाई करना है तमाम के साथ, ठीक है, -t बनाने के लिए। तो माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर लूँगा, माइनस से साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, आपने ये बीच में स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर 3 आ गया, इसी तरह यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे -2 बन जाएगा क्योंकि कोई साइन नहीं है, प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास -d आ गया। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो फेडरल बोर्ड में कंप्लीट आ रहा है, फेडरल बोर्ड में कंप्लीट आ रहा है, लेकिन पंजाब बोर्ड में हमारे पास उसके सिर्फ कुछ पार्ट्स आ रहे हैं जो साथ साथ मैं बता दूंगा। इसमें करना क्या है, आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है जी। ट्रांसपोज क्या होता है कि 2 5 6 जी, अगर ये मैट्रिक्स हमें दी हुई है, इसका अगर मैंने ट्रांसपोज लेना है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने इसके जो रो है उसको कॉलम में तब्दील कर देना है या कॉलम को रो में, बात एक ही है जी, ठीक है। तो हम रो को कॉलम में चेंज करेंगे, तो रो हमारे पास 2 और 3 थी, तो हमने 2 और 3 इस तरह लिख दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, और इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास ये ट्रांसपोज कहलाता है। तो आपने पास ट्रांसपोज फाइंड करना है तमाम रकमों का, ठीक है जी। तो फर्स्ट जो ए मैट्रिक्स आ रही है हमारे पास वो है जी 0 1 -2, ठीक है जी, कॉलम मैट्रिक्स में आ रहा है। तो इसकी रो को जब हम कॉलम में चेंज करेंगे, लेकिन अब कॉलम आया है तो हम कॉलम को रो में चेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या बनेगा जी, रो कॉलम रो में चेंज होगी तो -1 ऐसे आ जाएगा जी, रो मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह बी पार्ट है, बी पार्ट आप पंजाब बोर्ड में भी आ रहा है, ठीक है जी, आप पंजाब बोर्ड वाले भी देख ले, 5 1 और -6, ठीक है जी, 1 के साथ माइनस नहीं है, -6 अलग है, ठीक है जी। अब ये रो मैट्रिक्स दी हुई है, इसको क्या कर लेंगे जी, रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे, 5 1 और -6, ठीक है जी। नेक्स्ट जी सी पार्ट है, ये भी फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड दोनों में आ रहा है। क्वेश्चन क्या है जी, 1 2 3 2 -1 और 0, ठीक है जी। अब इसको रो को कॉलम में चेंज करने के लिए, रो 1/2 है तो 1 2 आ जाएगा, नेक्स्ट 2 और -1 3 और 0, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, ट्रांसपोज आ गया इस मैट्रिक्स का, ठीक है जी। नेक्स्ट जी पार्ट डी है, ये सिर्फ फेडरल में आ रहा है, पंजाब के लिए नहीं आ रहा। पार्ट डी हमारे पास है जी 2 3 0 और 5। इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा जी,
2, ये 2 3 नीचे आ जाएगा जी, 3 नीचे आ जाएगा और 0 और 5 आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट जी पार्ट डी के बाद जो पार्ट ई है, ई मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास फेडरल भी आ रही है और पंजाब बोर्ड में भी आ रहा है। तो ई हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास 2 -4 3 और 5 है। ठीक है, तो इसको कॉलम में चेंज करने के लिए रो को कॉलम में चेंज करना है तो 2 3 नीचे आ जाएगा, -4 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। ई के बाद जो एफ है ये सिर्फ फेडरल बोर्ड के लिए है, तो 1 2 3 और 4 आ गया जी। ठीक है, तो अब इसमें देखें जी, इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 1 2, ठीक है जी, और 3 4, हमारे पास ये आ गया इसका ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 5 के इतने ही पार्ट्स थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो पंजाब में भी और फेडरल बोर्ड में भी दोनों पार्ट आ रहे हैं। ठीक है जी, पंजाब बोर्ड में भी और फेडरल बोर्ड में भी दोनों पार्ट आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है जी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है तो आपको वैल्यू दी हुई है ए की 1 0 2 और 1। ठीक है, तो अब इसका ट्रांसपोज ले तो हमारे पास क्या आएगा जी, आपने ये वाली साइड ले लेनी है जी। इसमें ए है, ए 1 0 2 1, ए के ऊपर ट्रांसपोज है और फिर ब्रैकेट पे ट्रांसपोज है और बराबर होगा वो 1 0 2 1 के, मतलब कि उसकी ए के बराबर होगा। तो देखा जाए तो हमारे पास ये मैट्रिक्स का अगर मैं लेता हूँ ट्रांसपोज इस ब्रैकेट अंदर वाली का, तो क्या होगा जी, 1 2 नीचे आ जाएगा, 0 और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला ट्रांसपोज तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये है अभी, ये हम ऊपर डाल देंगे और ये इक्वल्स टू 1 0 2 1 उसी तरह आ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट बात करें जी, तो हमारे पास आ रहा है 1, दोबारा ट्रांसपोज लेना है तो 1 0 नीचे आ जाएगा जी, 2 1 ये हमारे पास आ गया। तो क्या ये उसके बराबर आ रहा है, तो हमारे पास ये उसके बराबर आ रहा है, तो हमारे पास आंसर क्या है जी, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जी ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास क्या आ रहा है जी, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ठीक है जी, अब बी हमें यहाँ पे वैल्यू बता दी है कि 1 1 2 0 है। ठीक है जी, अब बी ट्रांसपोज करना है तो बी की जगह आप 1 1 2 0 लिखे, का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, मतलब कि आप उसकी वैल्यू लिख ले 1 2 1 0। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका ट्रांसपोज ले तो हमारे पास क्या आएगा, 1 1 2 0, का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 1 2 0 आ रहा है जी। ठीक है जी, इसी तरह इसका दोबारा अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो 1 2 नीचे आ जाएगा, 1 और 0 आ जाएगा, का ट्रांसपोज ख़त्म हो जाएगा जी, इज इक्वल टू बराबर है 1 1 2 0 के। तो क्या इनके आंसर सेम आ रहे हैं, तो यस इट इज़ प्रूव्ड दे आर इक्वल, वेरीफाइड हो गया जी।